सम्राट चौधरी बोलते थे वो उनको गया भेज देंगे, पंडा बना देंगे, नेपाल भाग जाएंगे नीतीश कुमार। अब वही उनके साथ अब चल रहे, रिबन काट रहे हैं। 400 कैसे पूरा होगा? 400 किलो आरडीएक्स का पता नहीं चला, पुलवामा का T-400 इनको पता चल गया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, कहीं भी मंगलसूत्र की जिक्र है। 30 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख प्रति वर्ष महिलाओं को देंगे। फ्लाइट से उतरेंगे एयरपोर्ट से, सीधा कहेंगे मैं रोड शो करूंगा। रोड शो जाएंगे हनुमान मंदिर पे, बस घंटी बजाएंगे, उसका टीका लगाएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। उन्होंने मास रेपिस्ट को टिकट दिया, जिनकी पेन ड्राइव में उनकी कितने उनके साक्ष्य छुपे में, उनको विदेश भगाने का काम किया। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पटना में भी चुनाव है और पटना में चुनाव है तो भाई पार्टनर साहिब को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है कि अंशुल अभिजीत जी भी जो है कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जस्ट विपक्ष में रविशंकर जी भी जो है कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो है कि रविशंकर जी यहाँ पे क्या काम किए हैं, इन सभी मुद्दों पे बात किया जाएगा। और अभी जो है कि हम पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है, हमारे साथ जो है कि सरदार जी मौजूद है जिनका नाम हीरा सिंह बग्गा जी है। बग्गा जी, पिछले 5 सालों में पटना साहिब में क्या काम हुआ है? 5 साल नहीं 10 साल कहिए। 10 साल में क्या हुआ है? 10 साल में सिर्फ हवाई काम हुआ है। पटना साहब के सांसद रविशंकर प्रसाद सिंह जी लापता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, देश के कानून मंत्री, कभी सुख दुख में किसी की नहीं आए। पटना साहब की जनता का इन्होंने कभी हाल नहीं पूछा कि पटना साहब की जनता जी रही कि मर रही है। पूरा राजेंद्र नगर डूब रहा था तब रविशंकर प्रसाद सिंह दिल्ली में बैठे हुए थे। क्या पटना साहब की जनता को कोई काम होगा वो उनके पास जाएगी कि दिल्ली टिकट कटवा के जाएगी, कि एरोप्लेन से जाएगी, कि इससे जाएगी, ट्रेन से जाएगी? पटना साहब के सांसद, आप किसी जनता से पटना साहब के किसी से पूछिएगा, वो लापता हैं। तो कानून मंत्री किस आधार पर उनको केंद्र में बना दिया गया? वो कानून मंत्री बने सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ सलाहकार बने। नरेंद्र मोदी के सलाहकार मंत्री है वो, कानून मंत्री नहीं है। कानून मंत्री होते तो यहाँ पे कितने मुद्दे हैं पटना साहब का जनजीवन अस्त व्यस्त के कितने मुद्दे हैं, पटना साहब के जनता कितने मुद्दे हैं, सड़क है, सिंचाई है, हर चीज मुद्दे हैं, उस पर तो वो लापता है। पटना साहब की जनता उनको दिया लेके खोजती है। वो सिर्फ एक बार नजर आते हैं, जब उनको टिकट मिलती है 5 साल में एक बार, तब वो नजर आते हैं। वो भी कब? जब वो आएंगे एयरपोर्ट में माहौल बनाएंगे, अपने बीजेपी आरएसएस के लड़कों को कहेंगे कि मैं रोड शो करना चाहता हूं, वो रोड शो करेंगे और उसके बाद हनुमान मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे और उसके बाद फिर घर में आ जाएंगे। वो उनका यही काम है। उनके पास कोई जाएगा काम के लिए, आप किससे पूछिए, क्या जनता मौजूद, आप जनता से पूछ सकते हैं कि पटना साहब के सांसद कभी मिलते हैं? पटना साहब का इतना बड़ा मुद्दा, लोग पंजाबी कॉलोनी मैंने आपको दिखाया, वो 100 साल से जमीन खाली, आप 10 साल से आपके सांसद यहाँ पे, आपका मेयर यहाँ पे, आपका विधायक यहाँ पे, सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार। आपने 10 साल में वो वादा पूरा नहीं किया जो तथाकथित सरकारें चलती आ रही थी। उन्होंने कहा था कि पंजाबी कॉलोनी में शहीद भगत सिंह पार्क का निर्माण होगा, बेंदेसवी दुर्वे के शासनकाल में और भगवत जाट शासनकाल में, दोनों ने लिखित अमेंडमेंट कॉपी में उन्होंने लिखित की बयान दिया था कि वहां पार्क का निर्माण होगा, मगर आज तक वो लंबित है। नीतीश के शासनकाल में वो भी डबल इंजन की सरकार। यही बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद जी को कहते थे ये बड़का झुट्टा है। सम्राट चौधरी बोलते थे वो उनको गया भेज देंगे, पंडा बना देंगे, नेपाल भाग जाएंगे नीतीश कुमार। अब वही उनके साथ अब चल रहे, रिबन काट रहे हैं। ये है तोहरा चरित्र बीजेपी का। उनको लाए थे आप लोग? वो लाए थे जहां यहाँ की जनता लाई थी, जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, 15 लाख रुपया देंगे, अच्छे दिन आएंगे, उनको तब यहाँ से चुना गया था। वो भी 10 साल से वो लगातार हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चुनाव लड़ मैदान में, तीसरा फिर मैदान में। देश की जनता, पटना साहब की जनता एक बार ठगाई है, 2 बार ठगाई है, तीसरी बार नहीं ठगाएगी। बहुत से मुद्दे हैं यहाँ के, उन्होंने आज तक वो किसी से नहीं मिले, जनता से। गरीब झोपड़ियों में कभी गए हैं रविशंकर जी? अरे वो सिर्फ कहते हैं अपने एसी रूम में बैठते हैं, उनको एसी रूम में बैठना है, यहाँ से लेके फ्लाइट पकड़ना, चल देना दिल्ली में वहां जाके बयान देते हैं, राहुल गांधी को बोलते हैं नाप सुनाप। कभी आप अपना क्षेत्र में कभी गए?
कभी सुख दुख में किसी सम्मिलित हुए, किसी मरनी चीनी में गए, कभी पूछा? आपको कहता हूं, पंजाबी कॉलोनी का मैटर में उनको बुलाया गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ के सांसद है, ये आपका दायित्व बनता है यहाँ के मुद्दों को उठाना, हम आप लोग जनता आपके साथ है। जब यहाँ के सांसद लापता है तो यहाँ की जनता क्या करेगी? यहाँ की जनता क्या करेगी? पिछले 10 साल में कुछ काम नहीं है, फिर भी बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। तो वही तो कर, रवि देखिए वो चेहरा देख के दिया है, रविशंकर प्रसाद का फिर दाव लगाया बीजेपी ने। मगर इस बार देश की जनता और पटना साहब की जनता इस बार धोखा नहीं खाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया देश की जनता को, वैसे ही पटना साहब के सांसद लापता हैं। तो 400 कैसे पूरा होगा? रविशंकर जी लाएंगे तबे ना पूरा होगा जी। अरे 400 कैसे पूरा होगा? 400 किलो आरडीएक्स का पता नहीं चला, पुलवामा का 400 इनको पता चल गया, पहले कैसे पता चल गया? तो वही तो कह रहे हैं 400 किलो आरडीएक्स कैसे आया? वो देश के प्रधानमंत्री ने क्या पता, 35 जवान शहीद हो वो नहीं पता, मगर इनको ये पता चल गया कि मेरे 400 आने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं झोल झाल है, कहीं ना कहीं झोल झाल है। उनको अपने ईवीएम पे विश्वास है। ये जो लड़ाई है ना, बीजेपी वर्सेस 140 करोड़ जनता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश कुमार जो कहते थे यहाँ पे संविधान में खड़ा होके बड़का झुट्टा पार्टी है, तो उन्हीं के नमस्तक हुए हैं। मर जाएंगे बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। यही नीतीश कुमार संविधान जहाँ कसम खाई जाती है असेंबली में, उन्होंने कहा मर जाएंगे, मिट्टी मिल जाएंगे, मगर बड़का झुट्टा पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उन्हीं के नमस्तक होते हैं। यही सम्राट चौधरी हैं, कहते थे गया भाग जाएंगे, नेपाल भाग जाएंगे, और जब तक ये नहीं मुख्यमंत्री हटेंगे मैं मुरेठा नहीं उतारूंगा। कहे थे ना सम्राट चौधरी। सबका बयान है, नित्यानंद राय का बयान है, गिरिराज सिंह का बयान है, रविशंकर सिंह का बयान है, सबका बयान है। कहाँ गए, कहाँ गए इनको? इतना ही गलत है रविशंकर जी, तो ऑप्शन कौन है वहां के लोगों के पास? ये ऑप्शन है अंशुल अभिजीत, हम लोग के लोकप्रिय नेता, युवा नेता, पढ़े लिखे विद्वान, जो लोगों की सुख दुख में सम्मिलित होंगे, जो हर समस्या को पूरा करेंगे। पटना साहब की जनता इस बार कांग्रेस से हाथ मिलाएगी, और कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने कभी किसी को ठगा नहीं, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, सबको ठगा उसने। पहले कहता था हिंदू खतरे में है, अब सनातनी धर्म के नाम से वोट मांगता है। उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। आप मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, कहीं भी मंगलसूत्र की जिक्र है? कहीं मंगलसूत्र का जिक्र है? नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या जिक्र है? कि 30 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख प्रति वर्ष महिलाओं को देंगे, भत्ता देंगे युवाओं को जो धक्का खा रहे हैं। ये आपको जाके, और उसके बाद ये आपको जाके एमएसपी पे बोला उन्होंने, पेपर लीक पे बात की, कर्ज माफी की भी बात, कर्ज माफी, हर चीज की बात की। कहीं मंगलसूत्र की बात की उन्होंने? मंगलसूत्र का मुद्दा ये उठा रहे बीजेपी वाले, उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो अनाप शनाप तो बोलवे करेंगे ना, अब तो अनाप शनाप तो बोलवे करेंगे, उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो इसलिए पटना साहब की जनता हमारे लोकप्रिय नेता अंशुल अभिजीत को इस बार मौका देगी, और इस बार कांग्रेस से हाथ मिलाएगी, और अंशुल अभिजीत इस बार पटना साहब की जनता पे खड़ा उतरेंगे, और चुनाव यहाँ से पटना साहब के सांसद बन के जाएंगे, और जनता के सुख दुख में रहेंगे। ये नहीं है, सुख दुख में रहेंगे, उनके हर चीज में रहेंगे, सम्मिलित होंगे। मरनी जीनी सुख दुख उसको कहते हैं, उसको कहते हैं सुख दुख। आपके पास कोई गया मिलने, आप कहते हैं ये नहीं है, अभी कल बात करना। आप किसी को फोन नहीं कर सकते, इतना बड़ा मुद्दा उस पर आप नहीं आए, ना आपके विधायक सुनते, ना आप सुनते, तो जनता कहाँ जाएगी? आप कहीं नजर आए 10 साल में? आप देखिए, आप यहाँ चौथा स्तंभ है देश का, आप पटना में रहते हैं ना, आप देखिए पटना साहब में कभी रविशंकर प्रसाद सिंह को भी देखें, कभी वो कब नहीं आते हैं? कैसे मेढक नजर आता है बरसात में? जैसे मेढक नजर आता है ना बरसात में, वैसे रविशंकर जी नजर आते हैं 5 साल में, जब इनको टिकट मिलता है। जब उनको टिकट मिलता है, फ्लाइट से उतरेंगे एयरपोर्ट से, सीधा कहेंगे मैं रोड शो करूंगा, रोड शो जाएंगे हनुमान मंदिर पे, बस घंटी बजाएंगे, उसके बाद टीका लगाएंगे, उसके बाद घर चल जाएंगे।
यानी इस बार बदलाव होगा। पूरा बदलाव होगा। देश की 140 करोड़ जनता मन बना ली है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, वो करके दिखाएगी। एक एक जन की आवाज, राहुल गांधी ने यात्रा पर यात्रा की, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, वो अपने नहीं, लोगों की आवाज सुनी है। वो आवाज सुन के वो मैनिफेस्टो बना है। वो लोगों की आवाज सुन के मणिपुर से मुंबई गए, उनकी यात्रा गई ना, 2 चरण में गए, यात्रा गई, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, दोनों। उन्होंने पूरे देश के आवाम की आवाज सुनी, उसकी क्या तकलीफ है देश की जनता को, क्या दिक्कत है। अब ये देख ली, एचडी देवगौड़ा के पोता को उन्होंने मास रेपिस्ट को टिकट दिया। मास स्कैंडल को नहीं, मास रेपिस्ट को, जिनकी पेन ड्राइव में उनकी कितने उनके साक्ष्य छुपे में, उनको विदेश भगाने का काम किया। उस आदमी को आप टिकट दे रहे, तो देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा पटना साहिब से कौन इस बार विजयी होगा, ये देखने वाली बात होती है। और 4 जून को जब फैसला आएगा तो देखने वाली बात होती है कि क्या रविशंकर जी आएंगे या अंशुल अभिजीत जो है कि इस बार चुनाव मैदान में जीतेंगे। बाकी आप लोग पटना साहिब क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।